हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अब तो एकदम बढ़िया होंगे। CSWD का रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है और सबसे पहला झंडा जो है कामयाबी में वो आपने आज गाड़ दिया है, राइट। अभी आगे चल के दो पड़ाव और आपके लिए हैं, एक है आपका CS एग्जीक्यूटिव और दूसरा है आपका CS प्रोफेशनल, जिसमें कि सेम यही वाली चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है और इसी तरीके से आप कामयाबी जो है वो हासिल करते रहें। ये हमारी पूरी CS कार्ड इंडिया की टीम जो है उसकी दुआएं हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए सर। एंड इसके बाद में अभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल जो है वो आ रहा है कि सर CSWT जो है उसको तो हमने पार कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आता है CS एग्जीक्यूटिव। तो CS एग्जीक्यूटिव को हम किस तरीके से पार करेंगे, कैसे हमारी जर्नी रहेगी, क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा और कैसे क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है सर। जैसे पहले CSWT के बारे में नहीं पता था, वैसे ही एग्जीक्यूटिव के बारे में आज हम काइंड ऑफ अमेच्योर हैं, राइट। तो जैसा कि CS कार्ड इंडिया ने आपको वादा किया था कि जैसे हम CSWT में आपके साथ बने हुए थे, वैसे ही एग्जीक्यूटिव में भी हम आपके साथ में बने रहेंगे और आज उसका सबसे पहला स्टेप है, राइट। लेकिन इसके पहले कि ये वीडियो को मैं शुरू करूं, कहना चाहूंगा कि आप अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाइए बाय लाइकिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जो भी आपको कहना होगा, अच्छा बुरा भला जो भी रहेगा, जिससे या तो हमारा इंप्रूवमेंट होए और या फिर हमें मोटिवेशन मिले, एज द केस में भी बहुत ही अच्छा लगेगा वो चीज का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एग्जीक्यूटिव की बात अगर मैं करूं तो यहां पे कल से काफी सारे बच्चों के इतने सारे मैसेज आए कि सर प्लीज एग्जीक्यूटिव के बारे में हमें बताइए कि कैसे उसमें रहेगा और कैसे हमें पहले दिन से प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। तो कुल मिला के मैंने आपके लिए यहां पे 10 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए। सबसे पहले पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो ये आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने यहां पे कवर कर लिया, क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो CSWET फिलहाल नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसको जानना है कि क्या CSWET के अलावा कोई और तरीका है जिससे कि मैं इसमें एंटर कर सकूं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ICSI का कहना है कि आपको CSWET करना जो है वो कंपलसरी है। मतलब भले ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, भले ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा, भले ही आपने PhD कर ली होगी, उसके बावजूद आपको एग्जीक्यूटिव में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने CSWT नहीं किया तो। लेकिन फिर साथ में यह भी कहा गया कि अगर आपने CA फाइनल का एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, और या फिर अगर आपने CMA फाइनल जो है उसका एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो भी आपको एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री जो है वो मिल सकती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये बात हुई किस चीज के बारे में? एलिजिबिलिटी के बारे में। लेकिन फिर उसके बाद में ये दूसरा सवाल आता है जो कि हर वो बच्चे के लिए है जो आज CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री कर रहा है। क्या कि सर सिलेबस कैसा होगा? CSWT में जैसे 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसके मार्क्स का बाइफिकेशन 50-50-50 मार्क्स का हुआ करता था, उसमें से पासिंग कितना होता था वो भी हमें पता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव की बात अगर करें तो उसमें कैसा रहेगा, ये प्लीज एक बार आप हमें बता दीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिए भाई साहब, आपको मैं यहां सिंपली बता देता हूं कि अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो CS एग्जीक्यूटिव में कुल मिला के 2 आपके ग्रुप्स होते हैं। एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। दोनों ही ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ग्रुप 1 के अंदर सब्जेक्ट 1, 2, 3 एंड 4। नाम क्या है सब्जेक्ट्स के? कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, फिर उसके बाद में JIGL, दैट मींस ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ। फिर उसके बाद में SBEC, दैट इज अ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर। बराबर है? किस टाइप के सब्जेक्ट है ये भी मैंने आपको यहां बता दिया है, एक बार देख लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स ईच के हिसाब से। और कुल मिला के अगर मैं टोटल की बात करूं तो ऑब्वियसली बात होगी सर, 4 पेपर 100 मार्क्स के कितने के हो गए? 400 मार्क्स के हो गए। लेकिन इसमें से अब पासिंग की बात अगर आप करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, पासिंग के लिए यहां सिंपली बात कही गई है कि 40% इंडिविजुअल लेके आना होगा। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? सब बोले यहां पहले पेपर में यहां 40 आने चाहिए, यहां 40, यहां 40 और यहां 40, कम से कम, राइट। लेकिन नॉर्मली अगर यहां मैं टोटल करूं तो 160 आता है। बट क्या कहा गया कि एग्रीगेट की बात अगर आप करोगे, यानी कि चारों पेपर्स को मिला के अगर आप बात करोगे तो यहां आपको 160 नहीं बल्कि 200 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिनिमम की बात अगर यहां पे करी जाए तो मिनिमम यहां 40 आना चाहिए, हर पेपर में 40 आना चाहिए, इंडिविजुअली हर पेपर में 40,
ठीक है। लेकिन एग्रीगेट की बात अगर करेंगे तो कहा गया कि 50% यानी कि 400 का आधा कितना हो गया, 200 जो है वो आपको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के बारे में, सर ग्रुप 2 जो है उसमें भी कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपके हैं, 5 6 7 8। पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका सीएमए, दैट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल दीजिए, या दूसरा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, थोड़ा सा कॉस्ट भी उसमें होता है इसलिए मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वहां पे बोला, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका एफएसएम, दैट इज द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में अगला आता है ईबीसीएल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। फिर आता है आपका एसएलसीएम, दैट इज द सिक्योरिटीज लॉ एंड द कैपिटल मार्केट। मतलब ध्यान से, मैंने आपको सीएसडब्ल्यूईटी में भी बोला था कि हमारा सीएस जो है वो पूरे कॉर्पोरेट लॉज से भरा पड़ा है। ऐसे वाले लॉज जो कि कंपनीज को कंप्लाई करने पड़ते हैं, उन लॉज से भरा पड़ा है। तो इनको बहुत ही इत्मीनान से डेप्थ में जाके आपको पढ़ना होगा। ये मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करनी है बल्कि नॉलेज हासिल करनी, ताकि एक क्वालिफाइड सीएस जो है वो अब बन पाए, ठीक है। यहां पे भी सारे के सारे पेपर जो है 100 मार्क्स ईच के हिसाब से। कुल मार्क्स की बात अगर मैं करूं तो 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें भी अगर पासिंग की बात की जाए तो हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स जो हैं वो लेके आने पड़ेंगे इंडिविजुअली, कम से कम। ज्यादा लाते बहुत अच्छी बात है, राइट, लेकिन कम से कम 40 मार्क्स जो है वो आपको लाना पड़ेगा। एंड एग्रीगेट की बात अगर की जाए तो 50% एग्रीगेट, यानी कि कुल मिला के 400 में से 200 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सिलेबस। ये छोटा सा सिलेबस आपको यहां पे दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद में पॉइंट आता है कि सर ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बोले क्या रहेगा। नाउ दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। अभी की बात अगर मैं करूं तो क्यों, थोड़ा सा ग्लिच यहां पे चल रहा है फिलहाल के लिए, जो मेरे हिसाब से आईसीएसआई बहुत जल्दी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सर क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि आपको जाना है आपके ब्राउजर में, जैसे गूगल क्रोम होता है, ठीक है, या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, राइट। तो वहां आपको जाना है और वहां जाके आपको टाइप करना है सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। क्या टाइप करेंगे? सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। जैसे आप उसमें वो टाइप करेंगे, आपको सबसे पहला लिंक जो है वो मिलेगा, जो कि icsi.edu का लिंक रहेगा, student/ICSR, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आईसीएसआई की जो वेबसाइट है उस पर आपको डायरेक्ट किया जाएगा। फिर उसमें आपको दो ऑप्शन यहां पे दिख रहे होंगे, एक है आपका इनरोलमेंट का और दूसरा है आपका एग्जामिनेशन का। सर एग्जाम तो बाद में देंगे, पहले इनरोल तो कर ले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनरोलमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने इनरोलमेंट पे क्लिक किया तो आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला स्टूडेंट वाला, दूसरा मेंबर वाला। मेंबर तो मैं हूं, तो वहां का तो आपको कोई काम नहीं है, भगवान करे बहुत जल्द आपका भी वहां पे काम पड़े। लेकिन स्टूडेंट वाला जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने स्टूडेंट वाले पे क्लिक किया, आपको यहां पे ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है रजिस्टर फॉर सीएस और दूसरा है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में आ चुका होगा, प्रोफेशनल में होगा, उसकी बात करी गई। और रजिस्टर फॉर सीएस जो है वो किसके लिए है, ये आपके लिए। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया वैसे ही आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें आपसे ये इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आपसे ये इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसको मैं सीधा कर देता हूं। हाँ जी, ये देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन, कि भाई साहब रजिस्ट्रेशन करने के पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास फिलहाल सॉफ्ट में आपकी फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर, आपको साइन कहीं पे करना है, उसका फोटो खींचना है और उसका सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको यहां पे लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, या फिर आपका यहाँ पे CSWT का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वैसे ही। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो भी रहेगा वो आपको यहाँ डालना हो। तो अपने को क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट कंफर्म करने के बाद टिक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो करने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे किसके ऊपर, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए दो ऑप्शन है, पहला न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। कई बार ऐसा होगा कि शायद आप बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर चुके हैं लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, फीस आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया सबसे पहले। फिर उसके बाद में
अप्लाइड प्रोग्राम, इस पे हमने क्लिक किया, एक ही ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा, वो है एग्जीक्यूटिव वाला। सर प्रोफेशनल का नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा, रीजन बीइंग कि जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन कर लेंगे तो आपका ICSI.edu पे अलग से एक प्रोफाइल बन जाएगा। अगली बार जब प्रोफेशनल के लिए आप एडमिशन लेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर लिंक जो है वो मिलेगा, वहां जाके आप एडमिशन जो है वो कर सकते हैं। गॉट इट? डन। ठीक है साहब, अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन, अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आ जा रहा है। क्या कि अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां CSEET क्वालिफाइड ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। CSEET पास स्टूडेंट्स ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत जल्द यानी कि आजकल में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां जाके कर सकते हो। ठीक है, उसको आपको चूज करना रहेगा। इसके अलावा देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था, दो ऑप्शन आपको दिए गए, एक ICAI फाइनल कोर्स पास और दूसरा CMA फाइनल कोर्स पास। अंडरस्टूड? ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम CSEET जो है वो अभी पास किया। फिर इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। आधार कार्ड हो गया, फिर आपका नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी, फोन नंबर, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। आई हैव सीन कि इतने सारे लोग हैं जो फोन नंबर की जगह पे अपना खुद का नंबर नहीं बल्कि मम्मी या पापा का नंबर डाल देते हैं। प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद जब ICSI आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, आपको जब मैसेज करता है, अब ऑब्वियसली बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने पापा का फोन देखते ही नहीं है कि उनके इस पे कोई मेरा मैसेज भी आया है क्या, या फिर वो डिलीट कर देते होंगे, तो आपके साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो कोशिश ये कीजिएगा कि यहां फोन नंबर या डिटेल जो है, मेल की डिटेल बोलिए, फोन नंबर की डिटेल बोलिए, ये आपका होना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का डाल रहे हैं तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके फोन को, उनके मेल आईडी को आप बार बार चेक करते रहें कि आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन वहां पे आया तो नहीं। ठीक है, डन। ये सब करके फिर आपको क्या करना होगा, इसमें आगे जाके नेक्स्ट करना होगा, आगे पेमेंट का आएगा, वो पेमेंट आप वहां पे सिंपली कर देंगे। गॉट इट? चलिए, अब उसी हिसाब से यहां पे अगला जो पॉइंट आपका आ रहा है दैट इज अबाउट द फीस, कि सर यहां फीस जो है वो कितनी लगेगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का ना हमारे यहां पे फोन आता है कि सर फीस तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं ICSI को, तो आप दोबारा फीस क्यों मांग रहे हो। बराबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फीस आपको दो टाइप की लगती है, एक होता है जो आप ICSI के साथ में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ICSI के साथ में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरा आप कहीं से कोचिंग जो है वो लेने की बात करता है। ठीक है, तो ICSI का जो रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर मैं इसकी यहां पे बात करूं तो ये आपको यहां 10,100 रुपए कंपल्सरीली लगते हैं। इसका भी बाइफिकेशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन का फीस इतना हो गया, एजुकेशन का फीस इतना हो गया, ट्यूशन का फीस इतना होगा, बट बाइफिकेशन का यहां पे करना ही क्या आपने को। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 10,100 रुपए एकदम कंफर्म वाले लगते हैं, इतना पैसा पे करना ही पड़ेगा, प्लस 500 रुपए लगता है एक डॉक्यूमेंट का, एक किताब का, एक मैगजीन का, जिसका नाम है CS जर्नल, जिसमें कि जो भी कॉर्पोरेट लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके ICSI ने किया होगा, वो चीजों के बारे में आपको अपडेट किया जाता है। अगर कोई अमेंडमेंट आया होगा तो उसके बारे में उस किताब के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसको परचेज करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा, इसको परचेज मत करिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? ICSI कुछ गड़बड़ नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुक्स आती भी हैं, नहीं भी आती। आपने पैसा पे कर दिया, एक या दो या तीन चार बार बुक्स आ जाती हैं, लेकिन 5वीं बार बुक्स नहीं आ पाती, फिर 6ठी 7वीं और 8वीं बार भी बुक्स नहीं आई, लेकिन 11वीं बार बुक्स आ गई, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर बुक है वो आ जाती है। ठीक है, तो कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसा प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है। इस वजह से मैं अगर होता तो मैं यहां पे पेमेंट नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इसको मिला के जो फीस आपकी यहां बनती है वो रहेगी 10,600 रुपए। गॉट द पॉइंट? लेकिन फिर उसके बाद में अगर मैं कोचिंग के फीस की बात करूं तो ये तो मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बोल चुका हूं कि कोई जमाना हुआ करता था जब एक सब्जेक्ट के लिए 7,000 रुपीज आपको पे करना पड़ता था, एक सब्जेक्ट के लिए। पूरे ग्रुप की बात अगर मैं करूं जिसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं तो 28,000 रुपए की फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब आज के टाइम पे जब CS कार्ट इंडिया, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया आपके साथ में है, तो ये फीस जो है इतने से पूरी की पूरी कट होके, जो कि मैं आपको तब से दिखा रहा था, कितनी आ चुकी है पर सब्जेक्ट 2,000 रुपीज, एंड पूरे ग्रुप की बात अगर मैं करूं तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज के अंदर ये आपकी जो क्लासेस है वो आपको मिल जाती है।
बराबर है। यानी कि अगर मैं यहां कोचिंग के फीस की बात करूं तो कोचिंग में 7,000 रुपीज एक ग्रुप का और 7,000 रुपीज दूसरे वाले ग्रुप का, यानी कि कुल मिला के जो फीस है वो कितना आपका रहेगा 14,000। क्या बात है। कोई टाइम था जब आपका यहां पे 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 56,000 रुपए की फीस जो है वो कम से कम आपकी लगा करती थी। गॉट द पॉइंट। ऑल थैंक्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जहां पे आपको इतनी फीस जो है वो यहां पे कम मिल रही है। गॉट इट। चलिए साहब, तो ये बात होगी किसके बारे में, फीस के बारे में। फिर इसके बाद में पॉइंट आता है कट ऑफ डेट। नाउ दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। कट ऑफ डेट मतलब ये कि अगर हम जून 2021 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो एग्जाम आएगा इट विल बी इन जून 2021, 2021 में आपका एग्जाम आएगा। ठीक है। अब ये 2021 में दो पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो आप देना चाहते हो। ठीक है। तो ऐसे केस में द लास्ट डेट इज 30th ऑफ नवंबर 2020। 30 नवंबर 2020 तक आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा 30 नवंबर तक कर लिया तो एलिजिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, आईसीएसआई ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपका यह माना है कि नहीं सर मैं तो दो एग्जाम दोनों ग्रुप नहीं दे पाऊंगा, तो कंपल्शन नहीं है कि दोनों ही देना है, कि आपने दोनों का एडमिशन ले लिया, बराबर है, आप एक ही दे दीजिए, आपकी मर्जी है, एक भी ना दो वो भी आपकी मर्जी है, चलेगा, राइट। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि सर देखिए मैं ना रजिस्ट्रेशन तो करना चाह रहा हूं, लेकिन अभी ना मैं दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता, मैं एक का ही करना चाहता हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 5,050 रुपए आईसीएसआई को पे कर दूं और एक ग्रुप दे दूं और अगली बार मैं वापस से पे करके दूसरा ग्रुप दे दूंगा? नहीं, वैसा नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, आपको एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना है, उसके लिए फीस आपको पे करनी है 10,600। गॉट द पॉइंट। अब अगर आपने एडमिशन 30 नवंबर तक कर लिया तो एलिजिबिलिटी ये है कि जून 2021 में जो एग्जाम्स आएंगे उसमें आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं, बराबर है। लेकिन मान लीजिए कि आप यहां पे एडमिशन करना भूल गए, 30 तारीख आपकी जा चुकी है और आपने एडमिशन नहीं करवाया, तो कोई बात नहीं, फिर कहा गया है कि आप 31 ऑफ जनवरी 2021 तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जून 2021 में आपको एक ग्रुप जो है वो देने को मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रुप देने को मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जून के बाद में दोबारा आपको फीस पे करनी पड़ेगी दूसरे ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए। नहीं भाई साहब, एडमिशन आपने ये वाली डेट को करवाया है, एग्जीक्यूटिव में आपका एडमिशन हो चुका है, उसके बाद आपके पास में ये है कि एक ग्रुप देना या दो ग्रुप देना। दूसरे ग्रुप के लिए एडमिशन दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ सकता है पर एडमिशन दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एडमिशन आपका एक ही बार होता है, फीस आपको एक ही बार पे करनी पड़ती है, दोबारा आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। कौन से वाली फीस? ये जो यहां पे 10,600 की बात कर रहा हूं, इस फीस की बात। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्लियर है? डन। ठीक है साहब, चलिए फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है दैट इज अ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो 1 डे ओरिएंटेशन ये क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम? आज जो फिलहाल मैं आपके लिए करके दे रहा हूं इसे ही कहते हैं 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली आईसीएसआई आपको सीएस कोर्स से फैमिलियर करवाता है, बराबर है। सीएस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रेनिंग कैसे करनी पड़ती है, या फिर एडमिशन जो है वो कहां लेना होता है, किस तरीके से एडमिशन लेना होता है, फीस कितनी रहेगी, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूं उसे कहा जाता है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया इसके बारे में? इसके बारे में यह कहा गया है कि जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया होगा, जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसके अगले 15 दिनों के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर कंपल्सरीली, दिस इज मैंडेटरी, करना है मतलब करना ही है, करना ही पड़ेगा। क्या करना है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर कहां जाके करूं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सब बोले ऐसी काफी सारी सिटीज हैं जिसमें आईसीएसआई के चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स मतलब अरे ऑफिस, एक ऑफिस होता है जिसको चैप्टर नाम दिया जाता है। ठीक है। तो आईसीएसआई के चैप्टर से वहां जाके कर सकते हो, या फिर जो रीजनल ऑफिस होते हैं,
जो रीजनल वाले ऑफिस होते हैं वहां जाके कर सकते हो, राइट। या फिर CCGRT करके एक और ऑफिस है, वहां जाके कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोधी रोड पे रहते होंगे तो वहां जाके भी कर सकते हो, राइट। लेकिन चूंकि अभी कोविड वाला सिचुएशन चल रहा है तो इवन आपके मेल पे आपको ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है वो भी आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। लेकिन फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, जो कि एक्चुअल में स्टडी वाला पॉइंट यहां पे आता है। क्या कि सर समझ नहीं आ रहा कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने एडमिशन जो है वो तो 30 नवंबर के पहले करवा लिया। मैं कहता हूं भाई साहब उतना लंबा रुकना ही क्यों, आज की जो डेट है दैट इज 18 सितंबर, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आपको एडमिशन करवा लेना चाहिए। और मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप 30 सितंबर 2020 तक आप एडमिशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं जून एग्जाम्स की बात करूं, अगर मैं जून 2021 एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है, तो इसके लिए सिंपली अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 1 अक्टूबर 2020 से लेके यहां तक कुल मिला के 8 महीनों का टाइम है। यू हैव टाइम ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने का टाइम जो है वो आपके पास में है फिलहाल। गॉट द पॉइंट? एंड सर सब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास में, बोले सर कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स आपके पास में है, अगर मैं दोनों ग्रुप्स की बात यहां पे करूं तो बराबर है। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा, सो बोले हो सकता है काफी सारे जो कोचिंग क्लास वाले होते हैं वो आपको सीधे एक ही बात कहेंगे कि आपको दोनों ग्रुप जो है उसका प्रिपरेशन यहां पे करना चाहिए, दोनों ग्रुप को यहां पे आपको लेके चलना चाहिए। अगर ऐसा कोई यहां पे कहता है, इवन अगर मैं भी कहता हूं, तो एक बात तो कंफर्म है कि मैं यहां पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि भाई साहब फटाफट दोनों ग्रुप की जो फीस है वो यहां पे बोले मुझे मिल जानी चाहिए, मतलब कोचिंग वाले जो रहेंगे वो इसी चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, आपको अपने दिमाग को यूज करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको यह देखना है कि क्या मेरे लिए यह पॉसिबल होगा कि ये 8 महीने के अंदर मैं 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से करके कम से कम 2 बार रिवीजन जो है वो भी कर लूं। ये पॉसिबल भी है और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों सिनेरियो बता दे रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ग्रुप का लेक्चर जो है वो परचेज करो, उसकी पढ़ाई करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2 ग्रुप्स के लेक्चर को परचेज करो और उसकी पढ़ाई करो, नहीं मैं नहीं कह रहा। हाँ थोड़ा मेरा नुकसान हो रहा है, वो थोड़ा दर्द हो रहा है यहां पे, लेकिन मैं नहीं कह रहा क्योंकि मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है। मैं सिनेरियो बता सकता हूं कि एक तो बात क्या रहेगी यहां पे, सब बोले ये 8 सब्जेक्ट की बात अगर की जाए, इसको कंप्लीट करना पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? व्हेन देयर इज नो अदर कमिटमेंट्स। क्या नहीं आपके पास में कोई और कमिटमेंट नहीं है, सब मतलब ये कि आप LLB नहीं कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुनिए भाई साहब, क्या अगर आप ये 8 सब्जेक्ट करने की बात करते हैं तो एक दिन के अंदर 8 आवर्स पर डे आपको स्पेंड करना पड़ेगा कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने CS के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात रहिए कि अगर आपको कॉलेज भी जाना पड़े तो क्या करेंगे भाई साहब मतलब 16 घंटे कॉलेज भी जाना पड़ेगा, वहां पे 8 घंटे हो गए, घर आके आप पढ़ाई भी करोगे वो भी 8 घंटे हो गए। पॉसिबल है क्या? हाँ थोड़ा सा पॉसिबल भी है और थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोग होते हैं जो कहते हैं सर मैं तो इतना बैठ ही नहीं सकता भाई साहब, सॉरी, मतलब मेरे को CS से नफरत वगैरह नहीं है, मेरे को CS से बहुत प्यार है, मेरे को करना भी है, लेकिन मैं 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं करना मेरे को, राइट। या दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम गीक वाले हैं, वो कहते हैं अरे 16 घंटे क्या बात कर रहे हो सर आप, मैं तो 20 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है। तो ध्यान से, मेरा ये अजम्पशन है, मेरा ये मानना है कि अगर आपके कोई और कमिटमेंट्स नहीं है, अगर आप यहां पे CS को दिन में 8 घंटे, CS क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी इसमें ऐड नहीं करी, वो आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस को 8 घंटे दिन में दे सकते हैं अभी से, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको दोनों ग्रुप्स करने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आई विल से इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यू हैव अदर कमिटमेंट्स, ठीक है। अगर आपके अदर कमिटमेंट्स होते हैं तो ऐसे केस में ये करना पॉसिबल कतई नहीं हो पाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के आप डिसाइड जो है वो कीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक ग्रुप लेके चल सकते हैं, आप 2 ग्रुप जो है वो भी लेके चल सकते हैं। लेकिन अलग से ये मैं मोटिवेशन देने की आपको कोशिश यहां पे कर रहा हूं कि अगर मैं अक्टूबर 2020, ठीक है, यहां से अगर मैं लेके चलूं तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास में 8 महीने का टाइम है, ठीक है, 8 महीने का टाइम है और आपका जो एग्जाम आएगा वो जून 2021 में आएगा। अब जो लोग दोनों ग्रुप देने के बारे में सोच रहे होंगे या एक भी देने के बारे में सोच रहे होंगे, मेरा आपको सीधा सीधा टारगेट है कि अगले 4 महीनों के अंदर 4 मंथ्स, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 31 जनवरी 2021 तक आपके क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। दिस इज योर टारगेट, ये मेरी तरफ से है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों ग्रुप का, आप एक का सोच रहे हो तो एक ग्रुप का, 2 का सोच रहे हो तो 2 ग्रुप का। ऑब्वियस ये बात है कि अगर आप एक ही ग्रुप चाहते हो तो कम पढ़ना पड़ेगा, दोनों ग्रुप चाहते हो तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टारगेट ये है कि अगले 4 महीने के अंदर यानी कि 31 जनवरी 2021 तक आपका जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। गॉट इट? रेडी के साथ फिर उसके बाद में आगे बचे आपके पास में कितने महीने? 4 महीने। फिर तो इसको इधर लाना चाहिए भाई साहब, आधे में तो डिवाइड करो, बोले कम से कम थोड़ा सा टाइम दिखा दिया। अगले जो 4 महीने रहेंगे इसको हम वापस से डिवाइड करेंगे 2-2 मंथ्स के अंदर। सर 8 महीने के बाद में यहां पे आपके आ गए 2 मंथ्स और यहां पे आपके आ गए 2 मंथ्स, 2 महीने 2 महीने, बराबर है। अब ये पहले 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट रिवीजन करना है और दूसरे 2 महीने में भी आपको क्या करना है? आपको यहां पे सेकंड वाला रिवीजन जो होगा वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ में आया आपको? ये मैं आपको टारगेट आज पहले ही दिन दे रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मास्टर प्लान, टाइम टेबल, सारी चीजें मैं आपको अलग से बना के जरूर दूंगा। गॉट इट? डन। चलिए, तो ये बात हुई किसके बारे में भाई साहब? 1 ग्रुप या फिर 2 ग्रुप के बाद। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की बात यहां पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका आता है कोचिंग के बारे में। अरे सर कोचिंग के बारे में तो पिछले 2-3 दिन से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं क्या कि कोचिंग लेने की बात अगर आप यहां पे करते हैं तो सिंपली मैंने आपको बहुत ही प्यारी सी चीज जो है वो यहां पे बताई है, बाइफर्गेशन डिवीजन, ठीक है। ड्रॉबैक एंड द पॉजिटिव वाली चीजें कि जो रिकॉर्डेड वाली क्लासेस आपकी होती हैं उसमें आप आराम से अच्छे से अपने हिसाब से चीजें जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फुल्ली एमिटेड क्लासेस जो है वो आपको CS कार्ड इंडिया की वेबसाइट पे मिलेगी। फिर उसके बाद टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिन में ही पढ़ाई करनी है, रात में करना चाहते हो रात में कर लो, शाम को करना चाहते हो शाम को कर लो, अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग कर लो, ठीक है। इंटरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए या फिर वीडियोस को एक्टिवेट करने के लिए 5 मिनट के लिए आपको इंटरनेट जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर उसके बाद में कंप्लीट होल सिलेबस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा देते हैं तो। कुल मिला के कोर्सेस कंप्लीट करने के लिए 900 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी कोर्सेस कंप्लीट करने के लिए, बराबर है। अब उसके लिए अगर 3-3.5 महीने भी आप करते हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद में नो क्लैश विद अदर कमिटमेंट्स, दिन में कहीं और रात को लेक्चर्स, ये कर सकते हैं। फिर गो एट योर ओन स्पीड, अपने हिसाब से पढ़ाई करो। आपको यहां पे ऑप्शन दिया जाता है कि जो लेक्चर्स की स्पीड है इसको 1.2 टाइम्स, 1.3, 1.6 टाइम तक आप लेके जा सकते हो, 1.6 टाइम तक आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में लोवेस्ट फीस, उसकी तो सर बात ही क्या करना, ऑलरेडी आपको एग्जांपल जो है मैं दे चुका हूं। अनलिमिटेड व्यूज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कल के वीडियो में भी आपको बोल चुका हूं। क्या कि सर आपके पास में ऑप्शन है 30 सितंबर 2020 तक, उसके बाद ये ऑफर जो आपका होगा वो हो जाएगा खत्म और आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाली जो डेट आपकी है 30 सितंबर 2020, यहां तक आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है ट्रिपल वैलिडिटी। क्या मिल रहा है आपको? ट्रिपल वैलिडिटी। इसका मतलब ये कि आपके जो लेक्चर्स रहेंगे वो दिसंबर 2021 तक वैलिड होंगे, दिसंबर 2021 तक वैलिड होंगे। उस टाइम तक आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार वीडियोस को देखना चाहते हैं, सेम वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, एकदम ध्यान रखिएगा। क्या कि सर जैसा मैंने आपसे कहा कि आज जो टाइम चल रहा है वो अक्टूबर के आसपास का है। अभी जो क्लासेस रहेंगी उसमें आपको जो अमेंडमेंट्स है वो मिल जाएंगे दिसंबर 2020 तक, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि सर जो अमेंडमेंट जनवरी से लेके अगले जून महीने के बीच में आएंगे उनके अमेंडमेंट्स का क्या? दो सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, एक है कंपनी लॉ, दूसरा है इनकम टैक्स, जिसमें हर एक महीने के बाद में लगभग अमेंडमेंट जो है वो आते रहते हैं। कंपनी लॉ में ऐसा होता है, लेकिन इनकम टैक्स में हर साल चेंजेस आते हैं, राइट। तो गलती से अगर आपका अटेम्प्ट आपने जून में नहीं दिया और दिसंबर में दिया तो यहां के जो अमेंडमेंट्स है सर उनका क्या करेंगे फिर? बराबर है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो भी आपकी रिकॉर्डेड वाली क्लासेस होती हैं दे आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर आता है उसके बाद में लास्ट जो कि सबसे बेस्ट वाला पॉइंट है, वो ये पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग। आपको डाउट आ रहा है, आपको वो पूछना है, लेकिन लोगों के सामने नहीं पूछना। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर आपके पास में बकायदा फैकल्टी का पर्सनल नंबर, जितनी भी फैकल्टीज है, 4 फैकल्टीज आपके पास में है जो मैंने आपको दिखाया, चारों फैकल्टीज का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको मिलता है, जिसमें जब भी आपको डाउट आया आप डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई जो है वो वहां पे सिंपली मिल जाता है। गॉट द पॉइंट? सो दीज आर द बेनिफिट्स, और अकॉर्डिंगली आप यहां पे क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज प्री एग्जाम टेस्ट। ये थोड़ा सा यूनिक वाली चीज यहां पे जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, न्यू सिलेबस के हिसाब से यहां पे ऐड जो है उसको किया गया। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है कि आपको ना एग्जाम देना पड़ता है। सर एग्जाम कब रहेगा आपका? सब बोले एग्जाम जो हमारा होने वाला है वो जून 2021 में होने वाला है। कितने सब्जेक्ट का? सर जो भी हम ग्रुप दे रहे हैं, अगर एक ग्रुप रहा तो एक ग्रुप का, 2 ग्रुप रहे तो 2 ग्रुप का, राइट। लेकिन आईसीएसआई क्या कहता है कि इसके पहले कि आप अपना फाइनल वाला एग्जाम दो, उसके पहले आपको घर बैठे बैठे, ध्यान से सुनिएगा, घर बैठे बैठे आपको हर एक सब्जेक्ट का प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा और उसमें पास करना पड़ेगा। बराबर है। सर फेल हो गए तो दोबारा दे देना, सर फिर से फेल हो गए तो तीसरी बार, फिर से फेल हो गए तो चौथी बार, फिर से फेल हो गए तो एन नंबर ऑफ टाइम्स। घर बैठे बैठे देना है, ऑनलाइन आपको प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो देना है। सर कैसे देना होता है, कहां उसका लिंक है, इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो अभी फिलहाल चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो आपको दिया हुआ है। वहां जाके पूरा का पूरा प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में जानकारी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने प्री एग्जाम टेस्ट नहीं दिया या आपने उसको पास नहीं किया तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं मिलेगा, आपको जून 2021 में एग्जाम देने नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? सो हियर कम्स द लास्ट पॉइंट ऑफ अस, दैट इज द एग्जाम फॉर्म। सर एग्जाम हमारा है जून 2021 में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन जो है वो हमने आज ले लिया, तो क्या सर अलग से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको अलग से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको 1200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से पे करना पड़ता है। अगर एक ग्रुप दोगे तो 1200 रुपए, 2 ग्रुप दोगे तो 2400 रुपए। पहले ग्रुप का 1200, दूसरे का 1200। और हाँ ये भी एक चीज है, मान लीजिए आपने दोनों ग्रुप देने के बारे में सोचा, ठीक है, लेकिन आपको बाद में समझ में आया कि नहीं यार मेरे को ना ग्रुप 1 नहीं देना, मेरे को ना ग्रुप 2 देना है, तो आप एग्जाम फॉर्म ग्रुप 2 का भी भर सकते हैं, ग्रुप 1 को स्किप कर सकते हैं। सीक्वेंस नहीं है कि पहले 1 को ही पास करना है फिर 2 को ही पास करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई यहां पे नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। तो 1200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से आपको फीस पे करना रहेगा, एग्जाम की फीस पे करना रहेगा। एंड अगर मैं इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 26 ऑफ फरवरी 2021 से एग्जाम फॉर्म्स की विंडो जो है वो शुरू हो जाएगी। कब से? 26 ऑफ फरवरी 2021 से, और 1 महीने का टाइम आपके पास में होता है, दैट इज 25 ऑफ मार्च के आसपास तक, 25 मार्च के आसपास तक आपके पास में टाइम होता है जिसमें कि आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको सिर्फ कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 1200। लेकिन सर हम इंडियंस हैं, बराबर है, कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि आखिरी दिन जो हमारा रहेगा उसी दिन जाके एग्जाम फॉर्म जो है उसको भर देंगे। उस दिन इतने सारे लोग आ गए कि सर्वर जो है वो डाउन हो गया और आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया। तो ऐसे केस में यह भी कहा गया है कि आपके पास 26 ऑफ मार्च से लेके
10th ऑफ अप्रैल तक का टाइम है, ठीक है। लेकिन यहां 1200 रुपए के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेट फीस है वो भी आपको यहां सिंपली पे करना पड़ेगा। 1200 रुपए पर ग्रुप के साथ में लेट फीस जो है वो आपको यहां पे सिंपली पे करना पड़ेगा, ठीक है। 10 दिन का एडिशनल टाइम जो है वो यहां पे सिंपली आपको दिया जा रहा है। 10 नहीं, सॉरी 15 दिन का एडिशनल टाइम जो है वो आपको यहां पे सिंपली दिया जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दैट्स इट। ये हुए आपके सारे के सारे पॉइंट, पूरे के पूरे 10 पॉइंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई और डाउट आपको लगता है कि सर मुझे ना इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो प्लीज मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वो चीज का आंसर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट जो है उनका जवाब मैं आपको प्रोवाइड जो है वो कर दूंगा। लेकिन हाँ, जाने के पहले सिंपली कहना चाहूंगा कि ऑफर इज वैलिड टिल 30th ऑफ सितंबर ओनली। 1st ऑफ अक्टूबर से क्लासेस के रेट जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि सर प्राइस आपने बढ़ा क्यों दिए, मेरे साथ तो ये क्या हो गई, ज्यादती हो गई। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।